शाहरुख खान ने क्यों कर ली गौरी से भाई? उनने तो नहीं मारा अपनी बीवी को, है? आमिर ने कर ली, उसके क्यों नहीं मारा अपनी बीवी को? कहने की बात है कि 5 उंगली बराबर नहीं होती। तो अगर हिंदू करता है, रेप करता है, मर्डर कर देता है, वो जेल में काटता है। मैं भी हरियाणा से हूँ, किसी ये भाई कलकत्ता से हैं वैसे, तो उसे वो जो जेल हो जाती है किसी ना किसी तरीके से। बट इनके केस में क्या है, ये तो ओपोजिशन रखेंगे कि हाँ हमने किसी के लिए करा, भगवान के ईश्वर के लिए करा, अल्लाह के लिए करा। लव जिहाद हो गया, धर्मांतरण हो गया, इतने सारे केसेस लगातार आ रहे हैं। जस्ट क्रिएटेड ए प्रोपेगेंडा है एक इलेक्शन का। नथिंग। आज आप पढ़े लिखे हैं, आप कॉलेज जाते हैं, लव जिहाद इज नथिंग, इज जस्ट लाइक ओनली ए प्रोपेगेंडा। जिस लड़के ने मर्डर करा है उसकी तरफ से कौन खड़ा होगा आपको पता है? AIMM, ये जो इनकी ओवैसी टाइप जैसे लोग खड़े होते हैं। हर आदमी का संविधान ये देता है, हर आदमी को जो है अपना धर्म को प्रमोट करने की आज़ादी है, या तो आप धर्म संविधान में चेंज कर दीजिए। 26/11 में भी जो कांड हुए हैं उनमें भी इन्हीं की तरफ से इंडियन मुस्लिम है ना, जो एक लीग है, वो पूरी उनकी ऑपोजिट में खड़ी होती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम बचाएंगे। गुजरात में दंगे, उनके साथ भी वो खड़े हैं कि हम बचाएंगे। 70 साल में चलो कांग्रेस ने किया, कुछ तो किया होगा। आज जो हम देख रहे हैं कि 10-12 साल में ही हो गया क्या मैडम? हाँ जी, अब कह रहे हैं आरक्षण में भी मुस्लिम डिमांड कर रहे हैं। जैसे इस्लाम में तो कोई ऊंच नीच है नहीं है, कहते हैं कि कोई चूड़ा नहीं है, कोई चमार नहीं है, हरिजन नहीं है। पर ये भी कह रहे हैं कि हमें भी SC BC OBC कोटा दो। भी आपने कहा हिंदू मुस्लिम वाला जो है धर्म के नाम पर होता है, लेकिन अगर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो ये भी हम इसे एक हिंदू कंट्री क्यों नहीं बना सकते? देखिए मैडम, हिंदू कंट्री वाली बात ऐसी है कि हिंदू तो सभी हैं यहाँ पर, सीधी बात है। जो इंसान हिंदुस्तान में हिंदू हैं तो इतने सारे आस्था श्रद्धा वाला हिंदू वर्ड तो मुगलों ने दिया है, असली धर्म तो सनातन है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म है। हिंदू का मतलब ये है कि जो इस एरिया में सिंध दरिया के पास, सिंधु के पास जो भी कंट्री थी ये भारत, इसको रहने वालों को हिंदू बोलते थे, क्योंकि उसके प्रोनाउंसिएशन में अलग होता है। सब जो भी रहते हैं वो हिंदू है, लेकिन उसके अंदर आप धर्म, हिंदू एक धर्म नहीं है, हिंदू एक रहने वालों की जाति की नाम है। हिंदू तो बाद में नाम पड़ गया, असल में तो धर्म तो सनातन है, ठीक है ना। अब उसके अंदर आप एक परिवार में हो, एक परिवार 10 नाम रख दिए, लेकिन है तो एक बाप की औलाद ही ना मैडम वो। माना उसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी 5-6 मेंबर्स हैं, और सबके अपने अपने कारोबार हैं। भाई नहीं सब एक ही काम करेंगे, सब तुम्हारा नाम है, तुम ये काम नहीं, ऐसा नहीं होता। सबने अपना अलग अलग धाराओं पे निकल गए अपने। अब कभी किसी को आराम पड़ा तो वो धर्म चेंज कर लिया उसने। जी क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा हिंद महासागर कैसे पढ़ा नाम में? अच्छा, हिंद महासागर कैसे पढ़ा? हिंद महासागर पढ़ा, ये आप पीछे जाइए, हिंद महासागर का वर्ड पढ़ा था, अभी नहीं पढ़ा महासागर, ये बहुत पुराना। जाइए आप इतिहास के पीछे जाइए, उसके अंदर क्या कहा, ये हिंद जो वर्ड है, ये हिंद वर्ड जो दिया हुआ है वो सेंट्रल एशिया के लोगों ने दिया हुआ है हमको। सेंट्रल एशिया में अरब की बात नहीं कर रहा हूँ, सेंट्रल एशिया से जो भी इन्वेडर आए उस टाइम उनका टारगेट ये था कि यहाँ पर आके हमको सोना चांदी जो भी हमें मिल जाए, क्योंकि वहाँ तो सूखा इलाका है, वहाँ तो ना खेती होती ना बाड़ी होती। वो आए, वो लड़ाके थे, वो जीत के ले गए। उसके बाद देखा कि यहाँ के आपस में लोगों में काफ़ी छोटे छोटे राज्य में लेकर आपस में द्वंद्व चलता रहता है। उन लोगों की मदद करके किसी दूसरे पे कर लिया। जब कहते हैं ना कि जब शक्ति बढ़ गई, शक्ति पे फिर उन्होंने अपना भी कब्जा कर लिया, भाई हम ही चला लेंगे सब कुछ। ये अगर हम हिस्ट्री पे चले जाएं तो आपको पता भी, अब सनातन धर्म के बारे में बोल रहे थे, तो मुगलों की बात करें, मुगल जब थे तो उन्होंने क्या, हाँ ठीक है, तो मुगल की बात करें तो उन्होंने हमारे भारत के ऊपर क्या क्या चीजें नहीं कही है, इतनी सारी चीजें नुकसान पहुंचाया है। ऐसी बात नहीं है, जब कोई चीज आती है ना उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। कुछ चीजों का उनका आना क्या फायदा लगा? उनका फायदा का ये रहा कि जो शासन व्यवस्था उन्होंने भारत देश को एकत्रित किया, जो अब तक चल रहा है। जो छोटे छोटे राज्यों में जो भारत बचा हुआ था ना, साउथ बटा हुआ अलग है, असम अलग बटा हुआ, नॉर्थ ईस्ट अलग बटा हुआ है, सब अलग बटे सब छोटे छोटे राज्यों के लिए लड़ते रहते थे अपने। उन्होंने एक केंद्रीय सत्ता स्थापित करी, जिसको जाकर अंग्रेजों ने कब्जा किया। उससे पहले तो यहाँ पर वो कौन सी सल्तनत थी, गुलाम वंश। 16 जनपद थे यहाँ पर, बागपत, पानीपत, ये सब अलग अलग हिस्से में थे, और आपस में ये लोग लड़ते रहते थे आपस के अंदर। जब बाहर का आदमी आएगा तो फायदा उठाएगा। उसने जब देखा कि भाई यहाँ मैं तुम्हें गवर्नर बनाता हूँ, तुम मुझे मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा, तुम मुझे ये देते रहना। धीरे धीरे करके जब देखा कि भाई ये तो कमजोर हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो खुद बैठ गए आके। खुद बैठ गए तो उन्होंने कहा मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर वो दक्कन तक चले गए, तो जितने राज्य थे सबको अंदर में कर लिया, केंद्रीय सत्ता स्थापित करी उन लोगों ने। मुगलों का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है, बस और कुछ नहीं। बाकी उन्होंने अपने धर्म को प्रमोट किया, उनके साथ सूफीज्म आया। सूफीज्म आने के बाद यहाँ इस्लाम को उनके साथ ही आया मैडम। उससे पहले भी आता रहा है। केरल में तो 700 ईस्वी में आ गया था, 700 ईस्वी में आ गया था केरल में। तो
लेकिन अब यहाँ पर जो आया है उसके बाद 1192 में जब ये कुतुब मीनार की जब बनी थी, ये जब आया तो वो जो लोग आए वो ज़्यादा तुर्की के थे, सेंट्रल एशिया के। उसके बाद आके इन लोगों ने अपना धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और जो जो छोटे राज्य थे उनको पहले तो उनकी मदद करी, मदद के बाद उनको फिर अपना आप कब्जे में ले लिया। धीरे धीरे करते करते 100-150 साल में उन्होंने 300 साल तक राज किया। उसके बाद अंग्रेज आ गए, सके ना। उनके बाद देखा भाई मुगलों में जो अच्छे लोग थे वो तो मर गए। अब जो लोग आए वो विलासिता में अपना व्यतीत करने लगे। उन्होंने अंग्रेजों ने आके अपना दूसरा कानून चला दिया यहाँ पर। उसके बाद मैकाले की शिक्षा पद्धति आ गई, जो हम अपनी शिक्षा छोड़ दी हमने। उन्होंने 2 तरह के स्कूल बना दिए उन्होंने। लेकिन यहाँ पर जो है मुस्लिम लोग की समुदाय की बात करें तो वो तो चाहते कि हमारा इस्लाम बढ़े, जो सनातन धर्म है उसे पीछे को। हर आदमी का संविधान ये देता है, हर आदमी को जो है अपना धर्म को प्रमोट करने की आजादी है। या तो आप धर्म संविधान में चेंज कर दीजिए। धर्मांतरण की ओर है, धर्मांतरण सर आप देखते होंगे, नई नई खबरें आती क्या बात है, धर्मांतरण क्या बात है उसके अंदर? जिहाद हो गया, धर्मांतरण हो गया, इतने सारे केसेस लगातार आ रहे हैं। जस्ट क्रिएटेड ए प्रोपेगेंडा है एक इलेक्शन का। लव इज नथिंग। आज आप पढ़े लिखे हैं, आप कॉलेज जाते हैं, लव जिहाद इज नथिंग, इज जस्ट ओनली ए प्रोपेगेंडा टू गेन द फीलिंग्स ऑफ पीपल टू वोट सम पर्टिकुलर पीपल। आप समझ रहे हैं? लव जिहाद से किसको फायदा होगा? मुस्लिम को तो फायदा होगा ना, डेफिनेटली बात है। जो वहाँ का कोई लोकल यूपी के अंदर कोई खड़ा होगा नेता या मध्य प्रदेश में खड़ा होगा उसको फायदा होगा। अब आप केस कहते हैं श्रद्धा के पद 35 टुकड़े होगा, ठीक है कोई बात नहीं, एक केस है। एक अभी एक औरत ने अपने आदमी को भी टुकड़े करके मार दिया, कुछ न्यूज आई थी वो, अभी उसका कोई नहीं है। ये मीडिया का भी जिम्मेदारी बनती है कि आप समाज का एक पक्ष में दिखाओ। मना जरूरी नहीं कि वो धर्म से ताल्लुक रखता आदमी उसका दिखा दिया, ठीक है उसने गलत किया, उसको आप फास्ट ट्रैक में फांसी दीजिए। लेकिन दूसरे केस भी ऐसे होते हैं, ये वो लड़की पे भी डिपेंड करता है, ये समाज के अंदर अवेयरनेस की बात है। नाम बदलने की क्या, नाम क्यों बदलना है ये बताइए। नाम अगर है आपका इस्लाम में, अगर वो लड़का ऐसा नाम बदल के करता है उसके खिलाफ आप कंप्लेन करनी चाहिए उस लड़की को कि मेरे साथ नाम बदल के किया। अगर उसको नाम बदल के किया, मेरे साथ ये इसने गलत धोखा दिया, इसके हमारे कानून में ये प्रावधान है कि हम उसको कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं। लेकिन उसको लेकर पूरे समाज को बदनाम कर देना ये बहुत बड़ी गली बात है, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती मैडम। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। कुछ तो चाहते ही, किसी की राजनीति से चलती है कि हम जब तक ये प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे जब तक हमारा तो काम नहीं चलेगा, हमारा तो वोट ही नहीं मिलेगा, ध्रुवीकरण कैसे होगा? श्रद्धा मर्डर केस हुआ है। अब जैसे हम हैं, टीनेजर हैं, हमें भी बुरा लगता है। अब कुछ ऐसा तो नहीं है कि 100% के 100% बंदे एक ही बात बोलेंगे। 20 से 30% क्योंकि काफी लड़कियों का मर्डर हुआ है, ठीक है ना जी। अब कॉलेज कॉल सेंटर्स में अगर मिलते हैं लड़का लड़की, या तो कोई बीच में रोक भी तो नहीं रहा ना, सबकी अपनी आज़ादी है, प्यार करो जो मर्जी करो। पर ये जो मर्डर करने वाली है, फिर तो बात सुननी भी पड़ेगी, उस समाज को बात सुननी भी पड़ेगी कि हाँ अगर गलती हुई है हमारे लड़के से तो उसे फ्रंट में आके उनकी तरफ से माफ़ी मांगनी चाहिए, कि चाहे वो पागल है, साइको है, ठीक है ना जी। उनकी तरफ से माफी जब तक नहीं मिलती तो फिर हम तो यही सोचेंगे कि जान के कर रहे हैं वो। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ इसी मुद्दों को ऊपर उठाया जाता है जहाँ पे एक लड़का मॉमडन हुआ, मुस्लिम हुआ, लेकिन वही अगर हिंदू लड़का कर रहा है कुछ ऐसा तो उस मुद्दे को दबा दिया जाता है। वो जेल में ही जाते हैं मैम, देखो ऑलमोस्ट। पर ये है, चलो हाँ मैं आपकी बात मानता हूँ, अगर हिंदू करता है, रेप करता है, मर्डर कर देता है, वो जेल में काटता है। मैं भी हरियाणा से हूँ, किसी ये भाई कलकत्ता से हैं वैसे, तो उसे वो जो जेल हो जाती है किसी ना किसी तरीके से। बट इनके केस में क्या है, ये तो ओपोजिशन रखेंगे कि हाँ हमने किसी के लिए करा है, भगवान के ईश्वर के लिए करा है, अल्लाह के लिए करा है, राजनीति के लिए कर रहे हैं। राजनीति की लव जिहाद इज नथिंग बट ओनली प्रोपेगेंडा। अरे आपको पकड़ना है, कोई करना चाहता है सरकार तो कानून बदल दो ना। क्यों कानून सरकार, क्यों हमारी सरकार जो संविधान आजादी देता है कि आप बालिग हो तो आप किसी भी धर्म में शादी कर सकते हो। शाहरुख खान ने क्यों कर ली गौरी से भाई? उनने तो नहीं मारा अपनी बीवी को, है आमिर ने कर ली, उसके क्यों नहीं मारा अपनी बीवी को? कहने की बात है कि 5 उंगली बराबर नहीं होती। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एपीजे अब्दुल कलाम तो उन्होंने शादी नहीं करी। प्रोजेक्ट एक ही है, बोला पृथ्वी पे जाके कोई हिंदू कोई मुस्लिम, हाँ कोई हम देखो कोई ईसाई आप किस धर्म में पैदा हुई, मैं किस धर्म में पैदा हुई, मेरे हाथ में नहीं था। अगर आप सुपर उसमें जाओगी ना, अगर सुपरस्टिशन में जाओगी या कि एक अच्छी सभा में बैठोगी जो पढ़ी लिखोगी, वो बताएंगे हमारे हाथ में नहीं है कि मैं ये पता नहीं किस धर्म में पैदा हो गया, आप किस धर्म में पैदा हो गई। अगर मुझे मालूम होता, मैं तो कहता मैं तो अमेरिका में पैदा हुआ, मैं तो बेकार पैदा हो गया। यहाँ पर इंडिया में तो यहाँ तो यही चीज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चलता रहता है, तो मैं तो चाहता ही नहीं। आप वहाँ पर सिर्फ वहाँ पर यूरोप में अमेरिका में रेसिज्म है, सिर्फ काला गोरा, वहाँ धर्म नहीं है कुछ। उनको लिए पहले उनका देश होता है, देश है उनके लिए, बाद में वो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, ब्लैकिश है, नाइजीरियन है, सब है, उनके लिए देश है। यही आप
क्यों एक धर्म के खिलाफ पर्टिकुलर ये करा जाता है ये चीजें? तो डिफेंड करने भी तो अब कोर्ट में जाएंगे। अब ये कोर्ट केस चल रहा होगा तो उस जिस लड़के ने मर्डर करा है उसकी तरफ से कौन खड़ा होगा? आपको पता है AIMM ये जो इनकी ओवैसी टाइप जैसे लोग खड़े होते हैं, और अलग इनकी यूनिवर्सिटीज हैं, इनकी अलग अलग इन्होंने बना रखे हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि उन लोग को फिर ये बचा लेते हैं बचाते उनको। हैं बिल्कुल। जो 26/11 में भी जो कांड हुए हैं उनमें भी इन्हीं की तरफ से इंडियन मुस्लिम है ना, जो एक लीग है, वो पूरी उनकी ओपोजिट में खड़ी होती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम बचाएंगे। गुजरात में दंगे उनके साथ भी वो खड़े हैं कि हम बचाएंगे, पर वो ऑन स्टेज आके कभी नहीं कहेंगे। अब जैसे वो बुरखे वाला सीन चल रहा था मैम, अब बुरखा तो जो छोटे छोटे बच्चों को कोई वो तो मैंडेटरी कोई ना है कि आप बुरखा ही डालोगे। हमारी भी बहनें हैं, सारी खुल जी के जिए, एक जीवन है, अच्छे से जिए। यूनिफॉर्म के लिए कि बिल्कुल बिल्कुल एक जीवन है मैम, अच्छे से जिए। फेस्टिव फंक्शन में हो तो अपना बुरखा भी डालें, जो मर्जी करे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को। अच्छा, बीजेपी जो है अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी प्लानिंग में है कि ये भी अब बिल्कुल, ये लागू तो- कर सकते ये हैं, तो तो होना बिल्कुल- चाहिए। बिल्कुल एब्सोल्युटली मैम। मैं खुद 1.5-2 साल से वेट कर रहा हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड का। जब उत्तराखंड में इलेक्शन चल रहे थे तो उन्होंने बोला भी था कि मैं इम्प्लीमेंट करूँगा इन चीज़ों को, और ये जल्द से जल्द होना चाहिए मैम। क्योंकि मुस्लिम लड़कियां भी जो बेचारी हैं वो परेशान है। मैंने काफ़ी देखा है, उनका हस्बैंड तलाक नहीं देता, उनके हस्बैंड का वकील तलाक लिख के दे देता है 3 बार, तो वो तलाक होता है। ऐसा भी है। बहुत वो है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड 3 बहुत तलाक को तो अब हटा चुके हैं। मैम तलाक भी 3 टाइप का है। आप इस्लाम में देखोगे तलाक इब्बत कुछ ऐसा है, एक 3 तलाक भी है। और उसमें क्या होता है कि जैसे मैं हस्बैंड हूँ लड़की का, तो मैं अपने वकील को कहूँगा मेरी अथॉरिटी पे वो आगे केस देगा। मेरे को अच्छे से स्पेसिफिक नाम नहीं याद आ रहा उस तलाक का, पर वो मेरे बिहाफ पे मेरा वकील अब मेरी बीवी को तलाक देगा 3 बार। यस। 3 तलाक जो है वो हटा चुकी है बीजेपी गवर्नमेंट, तो इससे तो फायदा मिल रहा होगा ना मुस्लिम बिल्कुल महिलाओं को। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो अब इसीलिए जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ जाए। हाँ जी, अब कह रहे हैं आरक्षण में भी मुस्लिम डिमांड कर रहे हैं। जैसे इस्लाम में तो कोई ऊंच नीच है नहीं है, कहते हैं कि कोई चूड़ा नहीं है, कोई चमार नहीं है, हरिजन नहीं है, पर ये भी कह रहे हैं कि हमें भी SC BC OBC कोटा दो। कांग्रेस ने हमेशा कोशिश करी कि भाई हम लोग, उन्होंने प्रोलाइज बहुत किया कि पर्टिकुलर कर रहे हैं ये OBC मुस्लिम, ये वोट हमारा बैंक है, हम इसे करेंगे, और उसकी तो थोड़ा को उसकी सजा थोड़ी मिली कांग्रेस को। ठीक ही बात है, सत्ता में देखो दूरी तो हो गई है। अब क्या हो रहा है, अब जो सरकार आई वो भी क्या कर रही है, वो भी यही कर रही है। वो भी चाह रही है कि मेरे पास जो 80-85% वोट है वो मेरा बना रहे, चाहे 15-20% भाड़ में जाए। अच्छा, तो भाजपा ने कुछ नहीं किया है क्या? भाजपा को तो मिला ही वक्त कितना है मैडम, अभी 8-10 साल में, 70 साल में कुछ तो किया होगा। 70 साल में चलो कांग्रेस ने किया, कुछ तो किया होगा। आज जो हम देख रहे हैं कि 10-12 साल में ही हो गया क्या मैडम? अभी टाइम लगेगा भाजपा को, लेकिन भाजपा को ना थोड़ा सा ना संकीर्ण मानसिकता से उठकर अपने वाइडर स्पेस पे देखना चाहिए कि यहाँ पर जो रहते हैं हिंदुस्तानी है वो कोई अरब से, कोई साउथ इंडिया से या अफ्रीका से नहीं आया है, समझ रहे मैडम? वहां से नहीं आया है, वो सब यहीं के पहने वाले हैं। वो धर्म अलग अलग है हमारे आपके पास, अलग अलग होगा बस, लेकिन है तो DNA हमारा एक ही। अभी आपका खून आपका मैं मिलाऊं, हमारा एक ही DNA मिलेगा। हमें ना मेरा अफ्रीका का निकलेगा, ना आपका नाइजीरिया का निकलेगा। आरक्षण के लिए क्या सोच रहे हैं आप? आरक्षण देना चाहिए? आरक्षण तो मैम एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आरक्षण तो देखिए उसे क्लैरिफाई करना चाहिए हर घर की नीड को। उसके घर में कमाने वाला कितना है, गवर्नमेंट को खुद सर्वे करना चाहिए कि कितनी इसे हम, क्योंकि जो हमारे वहाँ है हरियाणा में, उसमें जैसे शेड्यूल कास्ट है, उनके पास बुलेटें भी हैं, दो भाई हैं, 2 बुलेट हैं। शादी में भी वो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं जितना ब्राह्मण गुप्ता भी नहीं कर पा रहा। तो ये चीजें ना मॉनिटर करनी चाहिए नीचे। मतलब गवर्नमेंट को ये पहले खुद से चेक करना चाहिए, उसके बाद ही आरक्षण करना हाँ जी, हाँ जी, हाँ हमें जी। आर्थिक स्थिति को देख के देना चाहिए। बिल्कुल। जाति को देख के अगर हम दे रहे हैं वो तो फिर पुराने समाज को हम मतलब ये जाति वाला जो है आरक्षण, इसको हटा करके जो आर्थिक स्थिति है लोगों हाँ की, जी, उसी के बिहाफ पे होना चाहिए। जिसकी आर्थिक स्थिति जिसको जरूरत है बस उसी को मिलनी चाहिए। बिल्कुल अच्छे से बंदा मॉनिटर हाँ। करे। सबका नहीं हो पाता, सबको नहीं मिल पाती है ना बिल्कुल सेम। मैम, जो सेम जरूरतमंद मिसाल। वाला इंसान है, अब सपोज करो कि 5 लाख की स्कॉलरशिप निकली है किसी स्कूल में, आपकी जगह मैं पहले जाके या मेरा कोई जानकार था, आपकी तो छिन जाएगी ना, तो आपको भी बुरा लगेगा कि काश में, फिर आपका फ्यूचर खराब हो। आपका फ्यूचर देश के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, कि यूथ आगे बढ़ेगा जब भी तो ना ये करप्शन हट जाए। जिसकी जितनी इनकम है वो ट्रांसपेरेंसी रहे, टैक्स हम देने के लिए तैयार हैं। 2 साल मैम मैं भी अब्रॉड रहा हूँ, सिंगापुर रहा हूँ, वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में ही रहता है।